सो हे एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैडेंस एल्गोरिदम। या हम कह सकते हैं कि वेन एवर वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम सब एरे सम, तो उस टाइम पे हम कैडेंस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ठीक है। आज हम एक ऐसे एल्गोरिदम को पढ़ेंगे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है, हर जगह पे बेसिकली पूछा जाता है। और जब हम सुनते हैं कैडेंस एल्गोरिदम, तो सुनने में भी काफ़ी टफ लगता है कि कैडेंस एल्गोरिदम, व्हाट इज़ कैडेंस एल्गोरिदम, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। कैडेंस एल्गोरिदम का यूज़ कहाँ पे होता है। यूज़ ऑफ कैडेंस एल्गोरिदम, यूज़ ऑफ कैडेंस एल्गोरिदम। ठीक है, कि इसका बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो यूज़ इसका बेसिकली कहाँ पे होता है वो चीज़ अभी देखते हैं हम। तो यूज़ इसका कहाँ कहाँ पे होता है कि जब भी हमने मैक्सिमम सब एरे का सम निकालना होता है, वेन एवर वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम। ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम, वेन एवर वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम सब एरे सम, उस टाइम पे हम कैडेंस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ठीक है। इस वीडियो के आप लास्ट तक देखिए। आप अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैडेंस एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है ना, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं। विद एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा, विद कोडिंग एग्जांपल। ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वी हैव एन प्रॉब्लम दैट वी हैव एन एरे ऑफ टाइप इंटीजर। वी हैव गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे पास क्या है, एग्जांपल के साथ समझेंगे कि वी हैव गिवन एन एरे ऑफ टाइप इंटीजर। हमारे पास एक एरे है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का एरे है। एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम सम को फाइंड आउट करना है, किसका, ऑफ ए, किसका मैक्सिमम सम हमें फाइंड आउट करना है, कंटिग्यूअस सब एरे, कंटिग्यूअस सब एरे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि कंटिग्यूस क्या है। यहाँ पे जो कंटिग्यूस है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे यानी कि कंफ्यूज भी होते हैं। तो कंटिग्यूस का क्या मतलब है कि लगातार एलिमेंट्स, है ना। जैसे हमारे पास एक एरे गिवन है, क्या, अगर मैं यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, एरे हमारे पास जैसे क्या है, -2, -1, -3, 4, -1, 2, 1, -5 एंड 4। ठीक है, ये हमारे पास मान के चलिए कि एक एरे है, ये हमारे पास एक एरे है। इस एरे में से हमें ऐसे कंटिन्यूस पार्ट को निकालना है, ऐसे कंटिन्यूस पार्ट को निकालना है जिसका सम सबसे ज़्यादा होगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, इस एरे के अंदर से हमें ऐसे कंटिन्यूस पार्ट को निकालना है जिसका सम सबसे ज़्यादा हो। जैसे कि आंसर आता है, क्या आएगा हमारे पास इस केस में, अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूँ तो हमारे पास क्या है, 6 है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फोर, -1, 2 और 1 वाले पार्ट, यानी कि इस वाले पार्ट को अगर हम लेते हैं यहाँ से, लेट मी, अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, -1, 2 और 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस में, 6 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो सब एरे होगा वो कौन सा होगा, 4, -1, 2 एंड 1। क्लियर। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ब्रूट फोर्स की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किस चीज़ की, ब्रूट फोर्स की, BRUT। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, ब्रूट फोर्स की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है कि हम जितने भी इसके अंदर के सब एरेज हैं उनका सम निकाल लो, है ना। जितने भी सब एरेज हैं हम उनका क्या कर देंगे, सम निकाल देंगे। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि इस एरे के अंदर सब एरेज कितने हैं, कि ये जो भी हमारे पास एरे है, अब देखिए ना,
इसके अंदर -2 भी अलग से सब एरे है, -1 भी है, -3 भी है, 4 भी है, -1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, -5 भी है, 4 भी है। फिर दो दो एलिमेंट्स को आप लेके चलोगे तो वो भी है, फिर तीन तीन एलिमेंट को लेके चलोगे, फिर चार चार एलिमेंट को लेके चलोगे, तो हमारे पास कितने सारे हमारे पास सब एरेज बनेंगे, है ना। हम कितने सब एरेज को निकालेंगे, तो जो हमारे पास इस केस में n स्क्वेयर आएगी, n स्क्वेयर, है ना। तो जो इसकी, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रूट फोर्स के अकॉर्डिंगली, जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वो क्या आएगी, किसके बराबर आएगी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो आएगी बिग ऑफ n स्क्वेयर के बराबर। मैं लिख लेता हूँ SQUARE। तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, बिग ऑफ n स्क्वेयर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या ये हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, सर नहीं है, ये हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो है वो नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हमारे पास ये नहीं है। तो कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, लेट मी, ठीक है, इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज बनाएं अब, ठीक है। ये जब भी हमारे पास लार्ज इनपुट में ये अप्रोच अगर हम यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट अगर आप इंटरव्यू के सामने ये अप्रोच को यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर लेगा। तो इस केस में एंट्री होती है हमारे पास किसकी, कैडेंस एल्गोरिदम की। इस टाइम पे हमारे पास एंट्री होती है कैडेंस एल्गोरिदम की, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, इस केस में हमारे पास एंट्री आ जाती है किसकी, कैडेंस एल्गोरिदम की, ठीक है। यहाँ पे एंट्री हमारे पास आ जाती है कैडेंस एल्गोरिदम, जो हमें क्या बताता है, यहाँ पे हमारे पास एंट्री हो जाती है कैडेंस एल्गोरिदम की, ठीक है। कैडेंस एल्गोरिदम हमारे पास एक सिंपल आइडिया पे काम करता है, ठीक है, कि हर इंडेक्स पे हम सिर्फ ये सोचेंगे कि क्या मुझे कंटिन्यू करना है या हम नए से स्टार्ट करें, ठीक है। या तो मैं अपने जो पुराना सब एरे है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, या फिर इसी एलिमेंट से मैं नया सब एरे जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि या तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, या तो हमें CONTI कंटिन्यू करना है, या तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करो या नया स्टार्ट करो, ठीक है। मतलब या तो मैं अपना जो पुराना सब एरे है उसको मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा आगे, या फिर जो हमारे पास, जो अभी मेरे पास प्रेजेंट में एलिमेंट है, यहां से मैं नया सब एरे स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो देखिए, जब भी हमारे पास जो नेगेटिव सम को हम क्या करेंगे, को कैरी करेंगे आगे, मतलब जो भी हमारा लॉस है उसको हम कैरी करते जाएंगे आगे, या बेटर क्या होगा हमारे लिए कि हम नए से स्टार्ट करें, है ना। क्योंकि अगर हम नेगेटिव सम को कैरी करके आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा, मतलब नेगेटिव सम को अगर हम आगे लेके चल रहे हैं तो मतलब लॉस किसका है, हम हमें तो मैक्सिमम सम फाइंड आउट करना है ना सब एरे का। तो अगर हम नेगेटिव सम को कैरी करके आगे चल रहे हैं तो मतलब लॉस तो अपना ही है ना। तो इससे तो अच्छा है ना कि हम नए से स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं किसकी, लॉजिक की, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या है, जो हमारा कोर लॉजिक है वो क्या है, तो हमारा कोर लॉजिक क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट सम है उसको हम फाइंड आउट करते जाएंगे। तो करंट सम जो है वो किसके बराबर होगा, मैक्स ऑफ किस किस का, जो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ARR एट आई, ठीक है, और करंट सम प्लस कौन कौन सा, ARR एट आई, ठीक।
और जो आपका मैक्स सम होगा, मैक्स सम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ किस किस के बीच में, या एक तो मैक्स सम और दूसरा आपका कौन सा होगा, करंट सम। ठीक है। अब जो हमारे पास करंट सम है वो क्या बताता है कि जो हमारा करंट इंडेक्स तक बेस्ट सम है वो क्या बन रहा है ना। जो भी हमारे पास करंट इंडेक्स तक जो बेस्ट सम है वो क्या बन रहा है। अगर हमारा पुराना सम प्लस जो हमारा करंट सम अगर वो करंट एलिमेंट से छोटा है तो जो भी हमारे पास पुराना सम होगा उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, फेंक देंगे, है ना। अगर तो अच्छा है तो हम कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर लेता हूं। करंट सम हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास करंट इंडेक्स तक जो बेस्ट सम है वो क्या बन रहा है ना। अगर तो हमारा पुराना सम जो है वो करंट एलिमेंट, अगर जो हमारे पास जो हमारा पुराना सम है उसमें अगर हम प्लस कर रहे हैं जो हमारा करंट एलिमेंट है, मान के चलो मैं दो इंडेक्स पे था तो दो इंडेक्स वाले एलिमेंट को ऐड करके किस में, पुराने वाले सम में, जो 0 और 1 इंडेक्स पे जो मैंने सम किया था प्लस अभी करंट वाला सम मैं कर रहा हूँ। अगर हमारे पास करंट एलिमेंट से छोटा है तो पुराने वाले सम को हम फेंक देंगे, है ना। और अगर सही है तो हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर एरे ले रखा था, ये एरे था हमारे पास, या एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, -2, -1, -3, -4, -1, -2, -1। ये हमारे पास एक एरे है। अब हमारे पास कॉलम्स क्या क्या हैं, एक तो आ गया आपके पास आई, ठीक। फिर आपके पास आ जाएगा ARR एट आई, ठीक है जी। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपके पास करंट सम, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा मैक्स सम। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, -2 से, यानी कि यहाँ से। ठीक है जी। तो जो हमारे पास करंट सम होगा, अब इस केस में हमारे पास, हाँ, -2 से, तो जो हमारे पास करंट सम होगा वो किसके बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारा करंट सम है वो किसके बराबर होगा, -2 से स्टार्ट होगा, कोई डाउट तो नहीं है। और जो हमारे पास मैक्सिमम सम होगा वो किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या है सर, 1 है। ठीक है, ठीक है। क्या एक बेटर है या -2 + 1 बेटर है, ऑब्वियसली 1 बेटर है ना, क्योंकि -2 में प्लस करेंगे हम 1 को तो आएगा -1, है ना। तो जब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट 1 है तो क्या हम वी हैव टू चेक कि क्या 1 बेटर है या -2 + 1 बेटर है। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, मैं लिख लेता हूँ कि वो ऑब्वियसली हमारे पास 1 जो है वो बेटर है। ठीक है सर, 1 जो है वो बेटर है। ठीक, जब भी हमारे पास करंट सम जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, पहली बात तो आप ये याद रखिए। अब ठीक है, ठीक है, अच्छा, क्लियर। अब थोड़ा सा इसी चीज़ को हम ना कोडिंग में समझते हैं, तो आपको और क्लियर में समझ में आ जाएगा। ठीक है।